बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीर, आज 12 नवंबर है और दिन है बुध का। नज़ीर, सियासत और सियासतदानों के सीने में दिल नहीं है, ये बात आपने सुनी होगी, लेकिन इस वक्त जो ये बात साबित कर दी गई है, इन लोगों के सीनों में दिल की जगह क्या धड़कता है, इस पर हैरत भी होती है, अफसोस भी होता है। 12 अफराद मर गए, 12 अफराद शहीद हो गए और ईवान सदर में खाने चल रहे हैं, दावतें चल रही हैं, चांद रात मनाई जा रही है। नज़ीर, ये हालात हैं। जब हालात इस नहज पर पहुंच जाएंगे फिर रियासत के अंदर क्या होगा, यही सब कुछ होगा जो कि चल रहा है इस वक्त। नज़ीर, आज की खबरें बड़ी अफसोसनाक हैं। इस वक्त जो सियासतदान कर रहे हैं, जो हुकूमतें कर रही हैं, ये बातें साबित कर रही हैं कि इनकी तवज्जो कहीं पर भी रियासत या अवाम नहीं है। अपने मुफादात के लिए ये लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, शायद इंसानियत के हर लेवल से भी कहीं आगे बढ़ गए हैं। और बात कहाँ पर जाकर रुकेगी, तो यकीनन बहुत अफसोसनाक मकाम होगा जहां पर जाकर ये बात रुकने वाली है। नज़ीर, कल इस्लामाबाद के अंदर धमाका हुआ, 12 अफराद जो है उनकी जान चली गई। ये बहुत बड़ा सानिया है, इस्लामाबाद में काफ़ी अरसे के बाद हुआ। लेकिन उसी वक्त ईवान सदर के अंदर जो है तरमीम के लिए पार्लियामेंट का इजलास जारी रहा, नहीं रोका गया। उसके बाद भी चले वो इजलास तो जारी था, शाम को ही रोक दिया जाता। शाम को इशाया हुआ, खाना हुआ और तमाम लोग जो है मस्तियां करने वहां पहुंच गए, खाने खाए गए। यहाँ पर नज़ीर बात यह है कि आग लगी है बस्ती में और ये सारे के सारे लोग हैं, ये चल रहे हैं अपनी मस्ती में, इन्हें कोई परवाह नहीं क्या हो रहा है, क्या जुल्म सितम है। नज़ीर, दहशतगर्दी की लहर बहुत बढ़ गई है, दहशतगर्दी की लहर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नज़ीर, आज हम आपके सामने कुछ हकायक रखने वाले हैं। इस वक्त जो हकायक हैं ये बहुत परेशान कौन है। नज़ीर, आज जो है 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट होने हैं। आज ये तरमीम जो है पास हो जाएगी। इस पर अगर अपोजिशन का किरदार देखा जाए तो अपोजिशन अपना किरदार सही तरह से हक के साथ जो है अदा नहीं कर रही। अपोजिशन खामोश हो जाएगी, तरमीम पास हो जाएगी। आज शाम ये तरमीम यहां से पास हो जाएगी। लेकिन नज़ीर, सवाल ये कि क्या नवाज शरीफ यहां पर वोट करने आएंगे। शरीफों की सियासत भी बड़ी अजीब है। अगर आज नवाज शरीफ नहीं आते तो कल जो है ये कहेंगे कि नवाज शरीफ कहेगा कि मैंने इस गुनाह में शमूलियत इख्तियार नहीं की, मैं इस गुनाह का हिस्सा नहीं हूं। नज़ीर, मरियम नवाज ने कहा था जब तरमीम पास की गई, जब कानून पास किए गए, तो मरियम नवाज ने भी कहा था कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूं। एक जानिब नज़ीर शरीफों का एक शख्स गुनाह से बाहर निकल जाता है ताकि सियासत को बचाया जा सके, और जब वक्त आता है तो वो बयान देता है कि मैं गुनाह में शामिल नहीं था। नज़ीर, एक ड्रामा है जो कि शरीफों की जानिब से लगा हुआ है। लेकिन ख्वाजा आसिफ का बयान है, उन्होंने टीवी पर कर बयान दिया है। उनसे पूछा गया कि क्या नवाज शरीफ आएंगे, तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ कल जरूर आएंगे, लेकिन नवाज शरीफ अगर आते हैं तो फिर इनके लिए मुकरना आसान नहीं होगा। फिर तारीख के औराक पे लिख दिया जाएगा कि नवाज शरीफ इस गुनाह में शामिल थे, नवाज शरीफ यहां पर मौजूद थे। लेकिन देखना यह कि क्या नवाज शरीफ आते हैं या नहीं आते हैं। नज़ीर, इस वक्त पूरी कौम 25 करोड़ अवाम अदालतों की जानिब देख रही है। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी को खतूत लिखे गए हैं, अवाम उनकी जानिब देख रही है और उनकी जानिब से जवाब क्या आया है, ये जवाब सुनकर अब अपना सर पीटेंगे। याह्या आफरीदी को खतूत लिखे गए हैं। नज़ीर, फैसल सिद्दीकी ने भी खत लिखा, मंसूर अली शाह ने भी खत लिखा, अतर मिनरा ने तारीखी खत लिखा। वाकई ये तारीखी खत था, इसके अंदर बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट की गई हैं, एतराफ किया गया है। सिंध बार के 18 मेंबर्स ने भी खत लिखा। जस्टिस याह्या ने इसके जवाब में क्या कहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे खतूत हैं जो उन्हें मुसलसल जा रहे हैं। इसके जवाब में अब अवाम उनसे क्या तवक्को कर रही थी। यकीनन नज़ीर, अवाम यही तवक्को कर रही है कि वो एक्शन ले, इन चीज़ों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, इंसाफ किया जाना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी का क्या जवाब आया है। उनका जवाब आया कि पाकिस्तान की तमाम अदालतों को सोलर पैनल पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। नज़ीर, उन्हें टेंशन ही नहीं है। आप खतूत लिख रहे हैं, हम खतूत लिख रहे हैं, सारी अवाम, मिसाल दी जा रही है कि सारी अवाम खत लिख रही है। उन्हें जो है अपने ही जस्टिस खत लिख रहे हैं, अपने वकला खत लिख रहे हैं, बार एसोसिएशन के मेंबर्स खत लिख रहे हैं, लेकिन उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। उन्हें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि नज़ीर निज़ाम में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अंसार अब्बासी का ट्वीट करना है, अंसार अब्बासी का, उनका कहना है कि 4 जजेस रिजाइन कर सकते हैं, एक इंतजार कर रहे हैं कि उनकी मुद्दत पूरी हो जाए, पेंशन लग जाए तो वो भी रिजाइन कर देंगे। नज़ीर, ये अंसार अब्बासी लिख रहे हैं, जजेस इंतजार कर रहे हैं, अगर वो वाकई इस्तीफा दे देते हैं, रिजाइन कर देते हैं और अपनी पेंशन के इंतजार में हैं। नज़ीर, इस वक्त जो है क्या इंसाफ के लिए भी कोई आवाज बुलंद कर रहा है। हर शख्स जहां पर भी बैठा है, जो बुलंद कर रहे हैं तो उनको जवाब नहीं मिल रहा, जो खत लिख रहे हैं उन्हें जवाब नहीं मिल रहा, और जो खामोश है तो इस वक्त जो भी हो रहा है, जो भी कानून को मस किया जा रहा है, वो इस गुनाह के अंदर शामिल है। वो अपनी शमूलियत का इजहार कर रहे हैं। मेयर बुखारी ने भी एक ट्वीट किया है। मेयर बुखारी का कहना है
सीमिंगली बिग डे टुमारो, यानी आज का दिन, ये उनकी कल की ट्वीट है। और उन्होंने लिखना है कि रिजिग्नेशंस एंड लेजिस्लेशन, कि इस्तीफे भी आएंगे, कानून साजी भी होगी। यानी इस्तीफों के बारे में बहुत सारे लोग जो कंफर्म कर रहे हैं कि इस्तीफे आएंगे। अब देखना यह है कि कौन है जिनका ज़मीर जागता है, कौन है जिनका ज़मीर जागेगा और इस्तीफे दिए जाएंगे। जब हमारे ईवान के अंदर बैठे मिनिस्टर्स के ज़मीर मर चुके हैं, एक जानिब 12 अफराद की अमवात हो चुकी हैं, शहादतें हो चुकी हैं, और दूसरी जानिब चांद रात मनाई जा रही है, तरमीम की 27वीं तरमीम की चांद रात मनाई जाएगी, इशाइया दिया जा रहा है। अवाम के पैसे से ये लोग जो है जश्न मना रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। नज़ीर, यहाँ पर ज़मीर तो वाकई मुर्दा हो चुके हैं। इन मुर्दा ज़मीरों पे मुशाहिद हुसैन ने एक दस्तक दी है। मुशाहिद हुसैन इसी हुकूमत का हिस्सा रहे, नून लीग का हिस्सा रहे, बहुत सीनियर सियासतदान है, सीनियर सेनेटर्स रहे। उनका कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हैट्रिक, वफाकी दारुल हुकूमत से DI खान से वाना तक, दारुल हुकूमत DI खान वाना में हैट्रिक हो गई है। और यहां तक बात नहीं, बल्कि आपके सामने मैं खबर रखूंगा, बन्नू के अंदर भी हमला हुआ है। नज़ीर, ये 3 चीजें, हैट्रिक हुई है दहशतगर्दी की, एक ऐसे वक्त में इस्लामाबाद में एक बड़ी बैन अवी कॉन्फ्रेंस जारी है, स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस और मारगला डायलॉग, जब हुक्मरान इशराफिया 27वीं तरमीम की तैयारी में मसरूफ थी, जबकि पाकिस्तान के अवाम को दहशतगर्दी से बचाने का बुनियादी सवाल लाजवाब रह गया है। नज़ीर, सवाल यह है कि दहशतगर्दी की लहर है, दहशतगर्दी अरूज पर पहुंच चुकी है, एक दिन में हैट्रिक हुई है दहशतगर्दी की। और यहां पर क्या चल रहा है, 27वीं तरमीम की जल्दी पड़ी हुई है, अपने मुफादात की जल्दी पड़ी हुई है, इन्हें अवाम से, रियासत से कोई लेना देना नहीं है। नज़ीर, जाहिद गशकोरी का कहना है कि बन्नू में क्वाड कॉप्टर ड्रोन हमला, एक बच्चे समेत 3 अफराद जाँ भाग हो गए। मकामी अफराद बताते हैं कि अब तक 11 ड्रोन हमले हो चुके हैं, लेकिन एक भी FIR नहीं हुई। नज़ीर, हालात यहां पर है, ये नहज जो है, ये तो वो छोटे छोटे वाकयात हैं जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे हजारों वाकयात हो सकते हैं जो कि डेली बुनियाद के ऊपर बलोचिस्तान हो, KPK हो या मुल्क के दीगर हिस्से हों, वहां से रिपोर्ट ही ना होती हों। नज़ीर, दहशतगर्दी की लहर अरूज पर है, लेकिन हम क्या करें, हम ईवान सदर में इशाइये कर रहे हैं, खाने खाए जा रहे हैं, मस्तियां की जा रही हैं। नज़ीर, ये हालात हैं। नज़ीर, ये खबर आपके सामने रखते हैं, ये खबर शायद आप इस पर यकीन ना कर पाए, लेकिन ये खबर आपको बहुत जल्द आपके सामने आएगी। इस बात को बेशक आप नोट करके रख रहे हैं। जितने ताकतवर लोग हैं, जिनके पास इख्तियार है, इक़्तिदार है, जितने ताकतवर लोग हैं, ये बाहर जाने की तैयारी पकड़ चुके हैं, बाहर जाने की मुकम्मल तैयारी है। बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टीज भी ली जा रही हैं, तालीम के लिए भी वहां पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही हैं, नेशनलिटी के हुसूल के लिए भी काविशें जारी हैं बहुत जल्द। चूंकि ये खुद जानते हैं, जब एक आम अवाम, आम शहरी, आम बंदा जो है वो जानता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, तो ये लोग जानते हैं, क्योंकि ये मुस्तकबिल बनाने वाले हैं, ये मुस्तकबिल को रकम करने वाले हैं, ये जानते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। ये अभी से प्लानिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जितना हमने लूटना था हमने लूट लिया है, जितना यहां से जूस निचोड़ना था वो सब कुछ निचोड़ लिया गया है। अब इस रियासत के पास कुछ भी नहीं बचा। अब इसे अवाम के हवाले करके ये सब लोग जो है यहां से जाने की तैयारियां पकड़ रहे हैं। नज़ीर, सुहेल आफरीदी, आखिरी हद तक जाऊंगा, दूसरी जानिब से बगावत है, ऐलान जंग है। इस वक्त नज़ीर हकीकी तौर पर KPK के अंदर जो है एक बगावत जो है वो मुसलसल जारी है। एक बगावत फूट नहीं, बल्कि बगावत में शिद्दत आती जा रही है। सुहेल आफरीदी का एक बयान आपके सामने रखते हैं, मैं आखिरी हद तक जाऊंगा, फिर चाहे नताइज कुछ भी हों, हम मिडिल क्लास के पास हारने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन जीतने के लिए पूरी दुनिया होती है और हम ये दुनिया जीतेंगे। उनका कहना है कि हम मिडिल क्लास लोगों के पास हारने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन जीतने के लिए पूरी दुनिया हमारे सामने होती है और हम ये दुनिया जीतेंगे। लेकिन सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू को देखा जाए, सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू से कहीं पर भी नहीं लग रहा कि वो पीछे हटने के किसी भी मूड के अंदर हैं। सुहेल आफरीदी ने यह तहिया कर लिया, जैसे इमरान खान ने तहिया कर लिया। और नज़ीर, दुनिया में जितने भी इनकलाब आए हैं वो तहिया कर लेने के बाद ही आते हैं। कोई भी इनकलाब जब तक आप तहिया नहीं कर लेते, जब तक कश्तियां जला नहीं दी जाती, कोई भी इनकलाब नहीं आता। इमरान खान ने कश्तियां जला दी, जेल में चले गए, सब छोड़ दिया। इमरान खान ने अपनी जिंदगी, बच्चे, फैमिली सब कुछ छोड़ दिया, इक़्तिदार, कुर्सी सब छोड़ के इमरान खान जेल में बैठ गए और इमरान खान ने तहिया कर लिया कि अब सिर्फ इनकलाब होगा, अब सिर्फ जीत जो है आइन और कानून की होगी, हक की होगी। नज़ीर, इनकलाब ऐसे आते हैं। सुहेल आफरीदी भी जानते हैं कि इमरान खान ने जो किया, और आज इमरान खान की जो पावर है और तारीख में जो पावर लिखी जाएगी, एक कायद आज़म का नाम आएगा, पाकिस्तान की हिस्ट्री कायद आज़म के बाद 76 साल ब्लैंक लिखी जाएगी और फिर एक दौर में इमरान खान का नाम लिखा जाएगा कि कायद आज़म के बाद अगर किसी ने तहरीक चलाई है, किसी ने इनकलाब लाया है, किसी ने जद्दोजहद की है, तो वो इमरान खान थे।
اور یقیناً اگلی چیز جو ہے وہ سہیل آفریدی بن سکتے ہیں، کیونکہ جس لائن پر وہ چل رہے ہیں اس وقت کے پی کے اندر بغاوت ہے جو کہ بالکل عروج پر ہے۔ جتنی بھی حکومتی ارکان کے بیانات کو سنا جائے، کل اسمبلی فلور کے اوپر کے پی کے لوگوں نے جو بھی سپیچیں دی، شاہد خٹک ہوں، بیرسٹر گوہر ہوں، آلدو کے بہت سارے لوگ کمپرومائزڈ ہیں، بہت سارے لوگ کمپرومائزڈ ہیں، پوری کی پوری اپوزیشن ہی کمپرومائزڈ ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو کچھ کرنا چاہیے تھا ان لوگوں نے حق ادا نہیں کیا، اس کے باوجود بھی کل اسمبلی فلور کے اوپر جو بیانات ہیں ان بیانات کو اگر دیکھا جائے تو وہ بیان سب سے امپورٹنٹ ہے، جس میں کہا گیا کہ عمران خان جب باہر آئے گا اور وہ جو لفظ بولے گا وہی آئین ہوگا، وہی قانون ہوگا۔ اور نظر یہ بات حقیقت ہے کہ عمران خان جو بھی کہیں گے عوام اسی کو آئین مانے گی، عوام اسی کو قانون مانے گی۔ اور یہ طاقت عمران خان کے پاس کہاں سے آئی ہے؟ چونکہ عمران خان حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ایک نظریہ لے کر آئے، اور وہ نظریہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، وہ نظریہ ریاست کی اور ریاست کی عوام کے لیے ہے۔ اس لیے آج ان کے پاس طاقت ہے، لیکن یہاں پر ترمیم کی جا رہی ہے، چونکہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کی جا رہی ہے، اس لیے ان لوگوں کے پاس طاقت نہیں ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ لوگ ملک چھوڑ کر یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔